हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टेरो 777। मैं हूँ नेहा। आज हम एक दिवाली स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल द पीपल जो ये जानना चाहते हैं कि इस दिवाली उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, उनकी तरफ क्या आ रहा है इस दिवाली पे। नाउ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली बहुत ही लाइक लाइट्स का त्यौहार है। हर जगह रोशनी ही रोशनी, सफाई, क्लीनलीनेस, हम लोग बहुत अ, सफाई पे ध्यान देते हैं और रोशनी ही रोशनी होती है हर जगह। और हम लक्ष्मी माता का वेलकम करते हैं ऑन दिवाली। और आई होप आप सब भी तैयारी कर रहे होंगे, अपने घर में सफाइयाँ कर रहे होंगे जैसा कि हम सब करते हैं और मैं भी कर रही हूँ। और आई होप आप लोग भी कर रहे होंगे, अपना घर साफ़ कर रहे होंगे, सब कुछ लाइक क्लीनलीनेस, सब जगह लाइट्स लगाने की तैयारियाँ और सब जगह लाइक मिठाइयाँ लेके आते हैं। तो आई होप कोई कोना आपने छोड़ा तो नहीं होगा। बट एक कोना है जिसका हमें खास ख्याल रखना है, वो है हमारे मन, हमारा मन। नाउ, माँ, लक्ष्मी माता यानी कि माँ के तो कई रूप होते हैं। देवी माँ, दुर्गा माँ, पार्वती माँ और लक्ष्मी माँ। वो नाम, वो कहते हैं ना, नाम एक है, माँ तो एक ही है, लेकिन उनके कई रूप हैं। हम उनको कई रूपों में जानते हैं। लेकिन सबसे पहला जो शब्द, जब एक, वो कहते हैं ना, एक बच्चा पैदा होता है तो वो सीखता है सबसे पहला एक शब्द माँ। और जो सबसे पहला कलर वो अपनी लाइफ में देखता है, दैट इज़ द रेड कलर, द कलर ऑफ हिज ब्लड। और वो किससे रिलेटेड होता है? विद आवर रूट चक्रा। और रूट चक्रा किससे कनेक्टेड होता है? हमारी धरती माँ से, राइट। सो माँ का मतलब है देवी माँ, जो हम सब में विराजमान है। अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए और हमें खुशियाँ दें, हमें हमारी ऊपर ब्लेसिंग्स दें, हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स शावर करें, हर हर चीज़ अच्छे से हो, खुशियाँ आए और हमें अबंडेंस आए हमारी लाइफ में, तो हमें जो हम हमारे अंदर अंदर जो देवी विराजमान है, हमें उनका सत्कार करना है। हमें उनको अपने जो, वो कहते हैं ना, मन को क्लियर करना है। हमने सफाई तो बहुत कर ली, हमने बहुत क्लीनलीनेस कर ली, हमने दीवारें साफ़ कर ली, हमने पर्दे धो लिए, हमने सब कुछ कर लिया। हम मिठाई भी ले आए, हमने दिए भी लगा लिए, हमने लाइट्स भी लगा लिए। पर क्या हमने वो कोना साफ़ किया जो हमारा मन है? हमने क्या वो साफ़ किया जहाँ पे एक्चुअली में उस माँ ने, उस माता रानी ने विराजमान होना है, जहाँ उन्होंने आना है? उन्होंने आना है और वो देखेंगे कि हमारे अंदर, क्या अंदर हमारी सफाई हुई है ना। इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी अंदर की जो जो शक्ति है, कहते हैं ना शिव और शक्ति, तो उस शक्ति को प्रसन्न करना है, अंदर जगह बनानी है, अंदर से क्लीनलीनेस करनी है, अंदर से हीलिंग करनी है, बैलेंस करना है, सो दैट वो माँ अंदर विराजमान हो हमारे आके। और फिर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी ना। इससे क्लेanलीनेस से मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हम इम्बैलेंस रखेंगे अपनी लाइफ में, मान लीजिए हमारे घर में कोई इंसान है, या हमारी लाइफ में कोई इंसान है और हम, हमारे अंदर नफ़रत भरी हुई है किसी के लिए, और हम किसी को गालियाँ निकाल रहे हैं, और हम कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चल रहा है, या हम किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, फ़रेब कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, और हमारे अंदर तो वो भरा हुआ है, हम अंदर की तो सफाई नहीं कर रहे ना, अंदर की दीवारें तो नहीं साफ कर रहे ना। तो हमें अपने मन के अंदर वो दीपक जगाना है, और जिसमें से सारा अंधेरा गायब हो जाए, हमारे मन के अंदर से सारा अंधेरा गायब हो जाए और अंदर से लाइट चमके, सुनहरी ब्यूटीफुल लाइट, अंदर एक दीपक जगे। जैसे कहते हैं ना, दिवाली पे हम कितने खुश होते हैं देख के कि हर जगह लाइट्स हैं, हर जगह खुशियाँ हैं। तो ऐसा क्यों ना हम अपनी लाइफ में ही ऐसा कर लें, ताकि सारी लाइफ ही हमारी इतनी खूबसूरत और इतनी चमकदार बन जाए, और हमारे अंदर वो माता विराजमान करे और वो हमसे प्रसन्न हो। ऐसा दिवाली पे ही क्यों करें? ऐसा हमेशा के लिए हमारे साथ क्यों ना हो जाए? तो लेट दैट स्पार्क इग्नाइट इन यू, और अंदर से अपने वो कहते हैं ना, मन को साफ कीजिए। किसी के लिए भी कोई भावना या गलत किसी के मन, किसी के लिए फीलिंग, या किसी के, आप अगर किसी का बुरा सोच रहे हैं या कुछ है, तो वो अंदर आपकी लाइफ में, वो कहते हैं ना, वो लक्ष्मी माता नहीं आएंगी आपकी लाइफ में, वो नहीं आएंगी अगर अंदर अंधेरा होगा। आप जितनी मर्जी दीवारें चमका लें, जितनी मर्जी आप पर्दे साफ कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन वो जो माँ है, वो तो बहुत भोली होती हैं।
उनको तो सिर्फ एक मन एक साफ चाहिए आपका, उसको साफ कीजिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपकी लाइफ में रिवॉल्व होएगा आपके अराउंड, और खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो वो दीपक जगाइए, अपने अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। सबसे पहले अपने रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए। अ, वो कहते हैं ना, धरती से जुड़े रहें। फल उसी पेड़ को लगते हैं जो झुकता है, राइट? झुका हुआ पेड़, ये सबूत है कि उस पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो हर, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, हर किसी में एक शक्ति विराजमान होती है। तो अगर वो शक्ति को आप उसकी पूजा करें, उसको एक एक अपने अंदर एक ऐसा ऑरा क्रिएट करें कि वो शक्ति आपके अंदर विराजमान हो, उसे महसूस करें, अपने रूट चक्रा से कनेक्ट करें, अपनी धरती माता से कनेक्ट करें, अच्छा अच्छा सोचें, लोगों के लिए भी अच्छा सोचें, अपनी प्रकृति के लिए, माँ माँ कौन है? प्रकृति माता है, धरती माता है, उनके लिए अच्छी फीलिंग रखें। वो हम सबको, हम सबका ख्याल रखती हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका ख्याल रखें और खुशियाँ आस-पास फैलाएँ। और वो कहते हैं ना कि अपने मन रूपी मंदिर को साफ़ रखें, उसमें दीपक जगाएँ और लोगों के लिए अच्छा सोचें और कनेक्टेड रहें अपनी धरती माता से। और हमेशा ये सोच के चलें कि जो होगा अच्छा होगा, हमारी लाइफ़ में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो इस दिवाली हमें वेलकम करना है, हमें अंदर से अपने हर चीज़ को, अपने चक्रास को बैलेंस करके, अपने आप को हील करके हमें वेलकम करना है, जो भी हमको माता रानी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस दिवाली हमारे लाइफ में, राइट? सो मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स बनाई हैं। पाइल नंबर 1 इज़ दिस येलो कैंडल, पाइल नंबर 2 इज़ दिस पिंक कैंडल, एंड पाइल नंबर 3 इज़ दिस ग्रीन कैंडल। तो मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। नाउ जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द पाइल नंबर 1, दैट इज़ येलो कैंडल, और देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस दिवाली। ओके, सो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं और भगवान आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। और आप बस उन पे ट्रस्ट कीजिए और जो भी कुछ होगा आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। नाउ जो पहला कार्ड है, दैट इज़ द हाई प्रीस्टेस। नाउ फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में किसी चीज़ कुछ सम सॉर्ट ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि नॉलेज कुछ गेन कर रहे हैं और कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, सीख रहे हैं, या मे बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज फ्रॉम सम सोर्स। और या जैसे कहते हैं ना, मे बी जैसे सम समबडी, हाई प्रीस्टेस इज समबडी, लेडी जैसे जो बहुत ही स्पिरिचुअल, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं और आप अपने भगवान के साथ बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मे बी आपका काम ऐसा है कि जिसमें आप किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं। सम मे बी हो सकता है आप कोई रीडर हो या कोई एस्ट्रोलॉजर हो, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी आप कोई काम कर रहे हैं और आप कुछ नॉलेज ले रहे हैं, बट मे बी हो सकता है आप अभी किसी को इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बता रहे हैं, राइट? देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। So it's about like doing your work, concentrating on your money, राइट? आप अपना काम कर रहे हैं, यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो इस दिवाली मैं ये देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। और मे बी हो सकता है कि यू आर फोकस्ड ऑन योर मनी राइट नाउ, कुछ सेव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यू आर लाइक
focused on your money, right? Or then we have a star card. So first of all मैं आपको बता दूं, you are very spiritual person और you are divinely guided, right? तो आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं. यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज इन योर लाइफ. जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, मैं देख रही हूँ सम थिंग्स आर एंडिंग इन योर लाइफ एंड सम थिंग्स आर बिगिनिंग. मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यू आर गोइंग थ्रू. कुछ ना कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में. वी हैव डेथ कार्ड एंड देन वी हैव अ टावर. सो डेथ कार्ड का मतलब ये नहीं होता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. इट मीन्स कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग ऑफ समथिंग एंड बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू. नाउ इट मे बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, या हो सकता है कोई पुरानी जॉब आप छोड़ रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट? और मे बी हो सकता है कि पैसों की प्रॉब्लम चल रही हो लेटली, या आप यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज. और अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज इन योर रिलेशनशिप में भी हो सकता है, राइट? या मनी वॉज एन इशू बिटवीन बोथ ऑफ यू, बट मे बी कोई न्यूज़ मिले. वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स. सो इट्स लाइक अ मैसेंजर. और मे बी हो सकता है कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, आपके पर्सन हो सकते हैं. यू फॉर लाइक मे बी हो सकता है लेटली आप लोग बात ना कर रहे हो. वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स हेयर. सो हो सकता है थर्ड पार्टीज़ की वजह से, या मे बी लोगों की वजह से आप लोगों का रिलेशन ख़राब हुआ, या समथिंग लाइक दैट. और मे बी हो सकता है कि अब लाइक कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में इन द रिसेंट पास्ट. यू आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन. सम थिंग्स एट हैव एंडेड इन योर लाइफ, और कुछ नया चैप्टर हुआ है, कुछ नई बिगनिंग कर रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं. मे बी यू आर नॉट टेलिंग एनीबडी, बट यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. और मे बी जो हो सकता है, मे बी आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन था उनके साथ, आपके ट्विन हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. बट कुछ ना कुछ चल रहा है. सडन शिफ्ट इज कमिंग. कोई सडन शिफ्ट आने वाली है, कोई मूवमेंट आने वाली है, कुछ है. मे बी हो सकता है आपको कोई रीच आउट करना चाहता है. नाउ आप किसी चीज़ पे लाइक हार्ड वर्क कर रहे थे काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे. मे बी आपने कुछ, एज आई टोल्ड यू, कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया शुरू किया है, समथिंग लाइक दैट. और नाउ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन. और बट मैं यहाँ देख रही हूँ आपकी विशेस फुल होने वाली हैं दिस दिवाली. और कुछ ना कुछ यू आर लाइक वर्किंग ऑन योर, स्पेशली ऑन योर लाइक मनी सेव करना चाहते हैं. यू आर लाइक वो कहते हैं ना कि अब आप अभी सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं. और मे बी हो सकता है कि आपको कोई रीच आउट करे, या आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के मैसेज का. या मे बी हो सकता है किसी को लग रहा हो कि आपको रीच आउट वो करना चाहते हैं पर्सन, उनको लग रहा है कि कहीं आप उनकी लाइफ से चले ना जाएं. या मे बी हो सकता है somebody इज़ वरीड अबाउट यू, और आपको लाइक उनको लग रहा है होपलेस, और वो somebody इज़ नॉट हैप्पी. मे बी आपके पर्सन हो सकते हैं वो. तो हो सकता है कोई आपको रीच आउट करे, कोई आपसे कोई बात करे. या मे बी हो सकता है आप किसी चीज़ में लाइक आपने एफर्ट्स पुट किए थे, यू वर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, एंड आपकी विशेस पूरी हो रही हैं. सम सॉर्ट ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में होता हुआ, राइट? और कुछ ना कुछ लाइक यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार बेसिकली. और आपके जो पर्सन है वो देख रहे हैं आपको, दे फाइंड यू एज लाइक शाइनिंग ब्राइट. वो देख रहे हैं आपको कि आप ग्रो कर रहे हैं. यू आर लाइक अ स्टार. वो कहते हैं ना जैसे आसमान में एक जैसे तारा चमक रहा है, तो समथिंग लाइक दैट, राइट? सो यस, दैट्स ऑल वी हैव फॉर द पाइल नंबर 1. और आई होप कि सब कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में, और बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिले आपको दिस दिवाली. सो थैंक यू सो मच. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पाइल. जिन्होंने भी दिस ब्यूटीफुल पिंक कैंडल चूज़ किया है, तो सेकेंड पाइल हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं दिस दिवाली. ओके, ना जिन्होंने भी पिंक कैंडल चूज़ की है, मे भी हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं. सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग.
चीज़ें बदलने वाली हैं आपकी लाइफ में। वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो कुछ एंड होने वाला है और कुछ नया अच्छा होने वाला है। समबडी इज़ थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स यू, राइट? या मे बी हो सकता है आप कुछ नई बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नाउ मे बी हो सकता है आपके जो पर्सन थे वो आपसे सीक्रेट्स रख रहे थे। दे वर लाइक नॉट टेलिंग, और मे बी हो सकता है लाइक कीपिंग थिंग्स अप टू देम, और खुल के बात नहीं कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट। वी हैव अ मून कार्ड। सो हो सकता है कि कुछ अपने तक रख रहे थे, आपसे हाइड कर रहे थे, नहीं बता पा रहे थे, या बीइंग सिक्रेटिव, और अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करके रखा हुआ था उन्होंने, समथिंग लाइक दैट, राइट? और अपने इमोशंस को बेसिकली वो गार्ड कर रहे थे और आपको नहीं बता रहे थे। नाउ हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव अ लवर्स कार्ड, राइट? सो आपके सोलमेट हो सकते हैं, वेरी डीप इमोशंस, फीलिंग्स फॉर ईच अदर, और बहुत आपका डीप सोल लेवल पे कनेक्शन है, बहुत लाइक जैसे कहते हैं ना कि आप लोग जैसे एक दूसरे के लाइक सोलमेट्स, काइंड ऑफ दैट एनर्जी, और डिवाइनली गाइडेड। और मे बी हो सकता है वन ऑफ यू इज़ मोर स्पिरिचुअल देन द अदर। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग। हो सकता है कुछ सडन ऑफ कुछ आपकी तरफ कोई कम्युनिकेट आ रही है, मे बी कम्युनिकेशन आ रही है, मे बी हो सकता है कोई आपको लाइक आपके बारे में लेटली सोच रहा था या पूछ रहा था किसी से, या देवर लाइक सर्चिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट यू, या मे बी समबडी वॉज क्लोज्ड ऑफ और लेटली, और कुछ सोल सर्चिंग कर रहे थे, राइट? और मे बी हो सकता है उनको लगता है कि वो आपसे आके कुछ बात करना चाहते हैं। नाउ वी हैव 8 8 8। सो मे बी हो सकता है कि नाउ हो सकता है somebody is वर्किंग टूवर्ड्स द मनी, लाइक दे आर लाइक अगर हम काम की भी बात करें, somebody is working towards their money। हो सकता है कि कोई काम कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, और कुछ काम कर रहे हैं लेटली, और हो सकता है कि आप जैसे कहते हैं ना कि एक स्किल्ड वर्कर है, ही इज़ बिजी डूइंग समथिंग, उसको अपनी होश नहीं है, इज़ बिजी बिल्डिंग समथिंग इन हिज लाइफ। तो हो सकता है आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, और यू आर लाइक जैसे कहते हैं ना कि होल्डिंग योर सेल्फ अप, और किसी अपने इमोशंस में ना बहते हुए अपना काम कर रहे हैं, एंड यू आर लाइक मे बी हो सकता है कि किसी के साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो, या हो समथिंग लाइक दैट। और जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, व्हील इज़ गोइंग टू टर्न इनटू योर फेवर ओनली। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, मे बी हो सकता है टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स समथिंग न्यू, और कुछ भी हो सकता है आप लोगों को ना बता रहे हो आप अपने काम के बारे में, समथिंग इज स्विफ्टली कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई मूव, कुछ एक्शन, या कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, या सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़ रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, समथिंग लाइक दैट, राइट? और हो सकता है कि लेटली अगर हम लव की भी बात करें, हो सकता है somebody was in 8 of swords एनर्जी प्रीवियसली, राइट? और लाइक बट हो सकता है रिस्ट्रेन्ड हो, रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात ना कर रहे हो, या आप उनसे परेशान हो, समथिंग लाइक दैट। नाउ somebody wants to give in, कोई बात करना चाहता है, देवर सिक्रेटिव, राइट? आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या कोई बात नहीं कर रहा था, या बट दे हैव लॉट्स ऑफ इमोशंस फॉर यू। यू हैव लाइक जो भी पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वी हैव अ लवर्स कार्ड। लॉट्स ऑफ इमोशंस आर इन्वॉल्व, बहुत इमोशंस हैं उनके मन में आपके लिए, और बहुत लाइक सोल लेवल पे आप लोग कनेक्ट करते हैं, और उनके मन में बहुत डीप इमोशंस हैं आपके लिए, राइट? सो थिंग्स विल लाइक जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, मैं देख रही हूँ थिंग्स आर लाइक टर्निंग, कुछ चेंज हो रहा है सडनली, कुछ लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग इन टू फेवर, योर फेवर नाउ। और कुछ में भी हो सकता है मैसेजेस आए, कुछ भी हो सकता है, या आपकी तरफ कोई आए, या कोई लाइक कोई बात करे, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर द पाइल नंबर 2। आई विश यू ऑल द बेस्ट दिस दिवाली। आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिले और बहुत अच्छा हो आपकी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ग्रीन कैंडल चूज़ की है, उनकी लाइफ में इस बार क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है दिस दिवाली। ओके, सो फॉर पाइल number 3, some sort of new offer ये भी हो सकता है। ओके, वी हैव अ 2 of cups। तो आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, यू हैव
इमेंस लव में भी हो सकता है आपको ऑफ़र करें, या मे बी हो सकता है आपसे शादी करना चाहते हो, या समथिंं लाइक दैट। कुछ ना कुछ ऑफ़र, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। और मे बी हो सकता है लेटली उनके पास ऑप्शंस बहुत हों, बट या आपके पास बहुत ऑप्शंस हो, बट आपके जो पार्टनर है, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट विक्ट्री विद यू, दे वांट सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू कम फॉरवर्ड। में भी हो सकता है कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में हो, और कोई स्विच द रोल्स, जैसे भी आपको ठीक लगता है। किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में कोई हो सकता है कोई यहाँ पे अपने आप को गार्ड कर रहा है, बट समबडी वांट्स टू कम, कोई आपको ऑफर करना चाहता है देयर लव। यू बोथ हैव लव फॉर ईच अदर। में भी हो सकता है कुछ पास्ट में कुछ इश्यूज हुए हों, कुछ बातें हुई हों, और मे बी समबडी वॉज इन अ डिफेंसिव मोड। वी हैव 9 ऑफ वॉल्स है। तो हो सकता है कोई डिफेंसिव मोड में हो, या कुछ प्रॉब्लम्स रही हों इन द रिसेंट पास्ट, या अभी आप निकल रहे हो some sort of problems में से, और वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एनर्जी हो, बट your person is like feeling very passionate towards you, they want to come forward and offer you their love। और मे भी हो सकता है choices हो किसी के पास in love, या आपके पास choices हो in love, और मे बी somebody ना हो सकता है कि 2 पर्सन हो, कोई आपकी तरफ आना चाहता है टू लाइक टू ऑफर यू देयर लव, और मे बी हो सकता है कोई और पर्सन हो जो आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, दे आर इन अ प्लेयर सॉर्ट ऑफ एनर्जी। कुछ भी हो सकता है, चॉइसेस दिख रही हैं मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे लव दिख रहा है। मे बी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू न्यू कनेक्शन हो, कोई न्यू पर्सन हो जो आपको ऑफर करना चाहता हो देयर लव, राइट। और कोई आपको चाहता हो कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऑफ़र करना, राइट। और कुछ आपको लव ऑफ़र, या मे बी मैरिज ऑफ़र, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। कोई चाहता है आपकी तरफ आना, राइट। ट्रैवल करके भी कोई आ सकता है, हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बट somebody is like they find you like very attractive। we have page of wands, we have knight of wands। तो कोई आपकी तरफ बहुत लाइक पैशनेट फील करता है, कोई आपको लाइक, या मे भी हो सकता है कि कोई हो इन आपके पास में, एंड सम सॉर्ट ऑफ प्लेयर एनर्जीज हो, या हो सकता है कि कोई नया पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में। वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव अ विक्ट्री कार्ड। सो ऑप्शंस भी हैं किसी के पास नाउ, आपके पास भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में भी हो सकते हैं ऑप्शंस, बट समबडी इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू। और इस दिवाली पे मैं यही देख रही हूँ कि कोई आपको ऑफ़र मिल सकती है इन लव, आपके पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं देयर लव। समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद लव ऑफ़र, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव। ओके, फॉर करियर वी हैव, अगर आप करियर की बात कर रहे हैं, तो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी सम लाइक न्यू बिगनिंग, मे बी हो सकता है कुछ आपके पास कुछ ऑप्शंस रहे हों, और कुछ हो आप लाइक वर्क रिलेटेड कुछ हो जिसमें आप कुछ कर रहे हैं, या मे बी हो सकता है कोई कुछ नया ग्रो कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस कर रहे हैं। मे बी लेटली आप परेशान थे, या हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स रही हों अपने पार्टनर के साथ, या समथिंग लाइक दैट, और कुछ डील कर रहे हों और उसमें आपको कुछ परेशानी हुई हो, किसी के साथ कुछ कहा सुनी हुई हो, बट यू आर वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर विक्ट्री, राइट। सो अगर हम काम की भी बात करें, तो मनी इज़ कमिंग इन न्यू प्रोजेक्ट, ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, और हो सकता है कि आप लेटली थोड़े से एग्जॉस्टेड फील कर रहे हों, और बर्नड आउट, और थोड़ा सा हो सकता है कि थके हुए हों, या मे बी पास्ट की वजह से लाइक काम में थोड़ा सा कुछ आपको प्रॉब्लम आई हो लेटली, बट आगे आप अच्छा वर्क कर रहे हैं। यू आर मूविंग लाइक यू आर पैशनेटली वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, राइट। और मनी इज़ कमिंग इन, यू आर लाइक जो भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, दैट लाइक इवेंचुअली दैट विल पे ऑफ। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर द थर्ड पाइल। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की, तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच।